हार्ट केयर विद डॉक्टर मनोज कुमार के नए एपिसोड्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे एक नया उभरता हुआ रिस्क फैक्टर को, जिसको कहते हैं सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, या जिसको आप हिंदी में कहिए शिथिल जीवन शैली। ये एक इतना बड़ा रिस्क फैक्टर बन के आया है और आज के डेट में आपको मैं एक यूएस का डेटा देता हूँ कि 80% लोग ऐसे जॉब में हैं जहाँ कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। तो सिर्फ 20% लोग हैं जिनका जॉब ऐसा है जिसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो ये 21st सेंचुरी का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन के आया है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल या शिथिल जीवन शैली या सिटिंग बिहेवियर आपके मौत का कारण बनता है। जब आप बैठे रहते हैं तो आपकी जो कैलोरीज है वो बर्न नहीं होती है, आप अपना मसल स्ट्रेंथ लूज करते हैं, आप अपनी बोन से मिनरल डेंसिटी लूज करते हैं। इसी तरीके से आप बैठे रहने से आप बॉडी वेट आपकी बढ़ती है। उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज होता है और ये टाइप 2 डायबिटीज जो है ये कारण बनता है हार्ट डिजीज का, और इसी के वजह से शिथिल जीवन जो जीते हैं उनकी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। इसको कॉच पोटैटो बोलते हैं। जो भी आप फ्रेज इसके लिए यूज कर लें, अगर आपने 13 घंटे बैठ के काम कर रहे हैं तो आपको हार्ट से डिजीज से मरने की संभावना 200% ज़्यादा हो जाती है, मतलब डबल से ज़्यादा हो जाती है। तो ये मैं जो बोल रहा हूँ ये एक रिसर्च का डेटा है और इसमें देखा गया, ये जो डेटा आया था उसमें देखा गया कि जो भी लोग 13 घंटे से ज़्यादा बैठ के काम करते हैं उनकी कार्डियोवैस्कुलर मॉर्टिलिटी 200% बढ़ जाती है। अब क्या इसका बेसिक मैकेनिज्म है, आपको मैंने कुछ चीज़ें तो बताई, कुछ और चीज़ें हैं जो आपके ब्लड में लिपिड्स होते हैं, वो फैट्स जो होते हैं, जो आपका जो चर्बी होता है उसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको लाइपोप्रोटीन लाइपेज बोलते हैं। इसकी जो एक्टिविटी है वो 90% डाउन हो जाती है अगर आप बैठे रहते हैं तो। इसी तरीके से आपके जो तमाम चीज़ें हैं जैसे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं बैठे रहने की वजह से। तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है। ये कारण है मोटापे का, ओबेसिटी का। ओबेसिटी जो है कहिए कि एक ऐसा चक्र है या विशेष साइकिल है कि ओबेसिटी रिलेटेड टू डिजीजेज हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, ओबीस जो होगा उसका डायबिटीज होने की मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ज़्यादा होगी, उसका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा, तरह तरह के रेस्पिरेटरी डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो ओबेसिटी जो बनता है ये बैठने से बनता है। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो बहुत कम चांस है कि आप मोटे होंगे, ओबेसिटी होगी आपको। अगर आप बैठे हुए हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आप बैठे हुए हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, टाइप 2 डायबिटीज़ मैंने बताया। इसके साथ साथ जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो भी खोखला हो जाता है। आपकी बोन्स जो है वो मिनरल्स या उसमें कोई कैल्शियम बहुत कम हो जाता है, इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। इसी तरीके से आप चौंकेंगे कि कैंसर के इंसिडेंस, खास करके कोलोनिक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस का कैंसर, ये सेडेंटरी लोगों में ज़्यादा होता है। और आपने देखा होगा कि अभी पिछले कुछ वर्षों में 20 साल में कैंसर का इंसिडेंस किस तरीके से बढ़ रहा है। तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो है एक कहिए कि अभिशाप है। अगर आप सेडेंटरी हैं, बैठ के काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है हार्ट से रिलेटेड बीमारी। तो मैं एक हल्का सा सुझाव देना चाहता हूं कि आप जो रिकमेंडेड एक्सरसाइज टाइम है या जो हम लोग टिप्स बोलते हैं कि आप कम से कम 10,000 स्टेप्स रोज चलें। 10,000 नहीं चल सकते, आप 4,000 ही चलें। आप इमोबाइल नहीं रहें, बहुत देर तक आप सिटिंग नहीं लें, हर 20 मिनट के बाद उठ के आप थोड़ा सा खड़े हो जाएं, 2 मिनट वॉक कर लें। क्योंकि ये देखा गया है कि अगर आप सुबह सुबह 35 मिनट 40 मिनट की वॉक कर लेते हैं, ब्रिस्क वॉक, उसके बाद बाकी 23 घंटे अगर आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं और सिटिंग में हैं तो भी आपको हार्ट से बीमारी होने का बहुत रिस्क रहता है। तो मुझे लगता है कि इसकी सिवियरिटी और इसकी जो कहिए कि इसका महत्व तो समझना पड़ेगा कि आपको एक्टिव रहना कितना अनिवार्य है। और मैं तमाम दर्शकों से ये अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ आप ये रिमोट वाला जो फैशन है, रिमोट कल्चर है, उसको छोड़ें और बैठ के टीवी देखना और साथ में कुछ स्नैक्स क्या टीवी के टाइम में आप जो लेते हैं
वो सैचुरेटेड फैट होता है, हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, उसको अवॉइड करें। फिजिकली एक्टिव हों, चल के अपना काम करें, घर में हाउस होल्ड काम करें, गार्डनिंग करें, और जहाँ भी मौका हो, इवन लंच टाइम में आप लंच करने के लिए इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग जाते हैं तो 10 मिनट वॉक कर लें, बट कंसिस्टेंट होना चाहिए ये। और कभी भी आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपका सिटिंग जो है वो 20 मिनट से आधे घंटे से ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना हो। आप खड़े होकर बात कर लें, फ़ोन पे कॉल्स ले रहे हैं उस समय थोड़ा टहल लें। मगर मेरा यही कहना है कि आप चलते रहें, आप चलते रहेंगे तो आप तमाम बीमारियों से दूर रहेंगे।